क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर जो पैथोजेंस है ना उसके लिहाज से पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सबसे मोस्ट लीथल जो पैथोजन होता है जो कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करवाता है वो है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। और ये ऐसा पैथोजन होता है जो कि आईवी ड्रग अब्यूज़र के अंदर सबसे मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। जब कभी भी एग्जाम के अंदर पूछा जाए क्वेश्चन कि आईवी ड्रग अब्यूज़र के अंदर कौन सा पैथोजन होगा तो मोस्ट कॉमनली जो है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। अगर ये ऑप्शन के अंदर ना हो तो फिर आप कैंडिडा जो इन्फेक्शन उसके बारे में कह सकते हैं। एक ऐसा पैथोजन होता है जो कि अगर पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन जो कौन सा पैथोजन है तो वो आपने बताना होता है स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस। स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस के बारे में हम लोग ये कहते होते हैं कि मोस्टली वो बंदे जो डेंटिस्ट के पास जाते हैं कोई भी डेंटल प्रोसीजर करवाने के लिए, तो उसके बाद आपको अगर किसी बंदे के अंदर अगर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होगा तो वो स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस के लिए होता है, लेकिन ये लो वायरुलेंस होता है। लो वायरुलेंस का मतलब ये है कि इसके होने के लिए पहले किसी न किसी तरह की कोई अगर वल्वुलर डिजीज़ चल रही है जैसा कि रूमेटिक फीवर या रूमेटिक हार्ट डिजीज़, तो उसके नतीजे में ये पैथोजन जो होगा वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करवा सकता होता है। उसके बाद कोई प्रोस्थेटिक वाल्व के अंदर जो करवाता होता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस एपिडिडमाइटिस। इसके बाद अगर कभी भी एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन कि एक बंदे को कोलोरेक्टल कार्सिनोमा है और उसके साथ ही उसको एक तरह का इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आ गया तो वो कौन सा है, तो इसके लिए हम ये कहते होते हैं कि वो तो स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, और इसके साथ ही बोविस के साथ एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं गैलोलैटिकस। अब कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो कि आपके कल्चर के अंदर नहीं आते, जैसे कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का जो मेन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है वो होता है ड्यूक्स क्राइटेरिया, जिसके लिए हम ब्लड कल्चर करते होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो कि ब्लड कल्चर के अंदर आते ही नहीं है। इसके लिए अगर ना आए तो सबसे पहले आपने सोचना होता है कि ये कोक्सीला बर्नूटी हो सकता है या बार्टोनेला हो सकता है। अगर ये ना हो तो फिर आपके होते हैं हैक के नाम से, अपनी मोनिक से एक होता है जिससे आप याद कर सकते हो। हैक से, एच से मतलब होता है हीमोफिलस, ए से मतलब होता है एक्टिनोबैसिलस, उसके बाद सी से मतलब होता है कार्डियोबैक्टरम, ई से मतलब होता है इक्नेला और के का मतलब होता है किंगेला। ये आपके मेन होते हैं जो कि पैथोजेंस जो कि आपको करवा सकते होते हैं। कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल फार्मर्स लोगों के अंदर पा सकते हैं। उसके अंदर भी कोक्सीला बर्निटी का कहा जाता है। जब भी कभी फार्मर्स के लिहाज से क्वेश्चन पूछा जाए या ऐसा बंदा जिसने शीप्स वगैरह रखी हुई है तो उसके अंदर अगर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ है तो उसके अंदर आपने कहना होता है कि कोक्सीला बर्निटी जो है वो एक तरह का करवार है। इन कोई भी अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है उसमें दो चीज़ें अगर मेंशन है, फीवर और मरमर, तो सबसे पहले आपने जो चीज़ सोचनी है वो आपने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के बारे में सोचनी है। जो मेन डायग्नोस्टिक होता है क्राइटेरिया वो ड्यूक्स क्राइटेरिया मतलब को ब्लड कल्चर करते होते हैं। अगर इससे के साथ आप दूसरा जो क्राइटेरिया अपनाते होते हो वो होता है एक तरह का ट्रांसएसोफेजियल एकोकार्डियोग्राफी करते होते हैं, जिसके अंदर आपने देखना होता है कि हाँ जी आपका वाल्व कौन सा इन्वॉल्व है, और मोस्ट कॉमनली जो वाल्व होता है वो माइट्रल वाल्व इन्वॉल्व होता है। और इसके साथ अगर कुछ ऐसे पैथोजेंस और इसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि पैथोजेंस के नॉन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी होता है, जिसके अंदर अगर किसी बंदे को एसएलई की डिजीज़ हो उसकी वजह से भी हो सकता है। और इसके साथ ही आप ये कह सकते हो किसी बंदे को अगर एक तरह का कैंसर है या हाइपरकोगुलेबिलिटी की डिजीज़ है उसकी वजह से एंडोकार्डाइटिस हो सकता है बगैर इन्फेक्शन के, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं नॉन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, तो ये कम से कम कभी भी आप इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का टॉपिक पढ़ें तो इनको कभी भी मिस ना करें। अगर इसी तरह की कोई भी वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स के ऊपर कमेंट कर सकते हो, जिसके अंदर हम एक तरह की एक छोटी सी ओवरव्यू देंगे और उसके अंदर हम इंशाल्लाह सारी की सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी मान अल्लाह हाफिज़ और टेक केयर।